एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज ये जानकारी दी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन्स को हेल्थ मिनिस्टर के सामने मामला उठाए जाने के बाद ठीक करवाने की पहल हुई और अब दो में से एक मशीन ठीक की जा चुकी है, जबकि दूसरी को ठीक किए जाने का काम भी चल रहा है। गौरतलब है कि जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में डीआर बेस्ड एक्सरे सिस्टम तो लगाया गया, लेकिन इसके जरिए लोगों को एक्सरे फिल्म्स नहीं मिल पा रही थी और दूसरी ओर पहले से निस्बत दोनों सीआर बेस्ड एक्सरे सिस्टम्स खराब पड़े और इसी के चलते पिछले कई हफ्तों से लोगों को एक्सरे फिल्म्स नहीं दी जा रही थी और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक्सरे के फोटो लेने को कहा जा रहा था। इस सब को लेकर जीएमसी की इंतजामिया के कानों पर जूं तक ना रहेंगी और इसके बाद मीडिया ने यह मामला उठाया, जिसको लेकर मुकामी लोगों की तरफ से एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद को भी इस बारे में जानकारी दी गई और 2 रोज कबल इफ्तिकार अहमद एमएलए राजौरी ने जम्मू कश्मीर की सेहत वजीर सकीना इट्टू से भी इस मामले को लेकर बात की थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने बताया कि हेल्थ मिनिस्टर के सामने ये पूरा वाकया रखने के बाद सख्त हिदायत जारी की गई थी कि जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में एक्सरे मशीन्स को ठीक किया जाए और आज उन्हें ये जानकारी दी गई है कि 2 में से एक खराब मशीन को ठीक किया जा चुका है, जबकि दूसरी मशीन को भी ठीक करने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जीएमसी राजौरी का एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी व पुंछ अजला की पूरी आवाम के लिए सबसे बड़ा सेहत अदारा है और यहाँ तिब्बी निज़ाम को व ख़ास करके पेशेंट केयर को हर लिहाज से बेहतरीन रखने के लिए वो जवाबदेह हैं और आवाम की हर एक मुश्किल को दूर करने के लिए इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने लोगों को भी ये जानकारी दी कि वो जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में हर लिहाज से बेहतरी लाए जाने के मकसद से 24 घंटे दस्तयाब हैं और लोग उन्हें किसी भी मामले को लेकर टेलीफोन करके जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आज असेंबली में राजौरी व पुंछ अजला के उठाए गए दीगर मामलात के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, जब लोगों ने मुझे 2-3-4 दिन पहले फ़ोन किया था कि वहाँ एक्सरेज़ की मशीन फंक्शनल नहीं है और उसकी फ़िल्म भी नहीं थी, तो मैंने उस मैटर को हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू जी से टेकअप किया था और मैं हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू जी का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी इंटरवेंशन के बाद आज मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वो मशीन फ़ंक्शनल हो गई है। एक मशीन फ़ंक्शनल हो गई है और दूसरी भी 1-2 दिन में फ़ंक्शनल हो जाएगी। और मैं अपने राजौरी वासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के जो लोग वहाँ उस मेडिकल कॉलेज में आते हैं, उस हॉस्पिटल में आते हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं 24 अवेलेबल हूँ उनके लिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे नोटिस में आएगी और उसका तुरंत कार्रवाई होगी। और आज मैंने असेंबली में भी ये बात उठाई है और बाकी सारे भी मेडिकल कॉलेज के इश्यूज़ उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि बाकी काफ़ी सारी चीज़ें सुधार हो जाएंगी। इफ्तिकार साहब, ये भी जानेंगे आज असेंबली में कौन से ऐसे मेन पॉइंट जो है वो राजौरी के रखे गए जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा कदम होगा बेहतरी का? देखिए, मैंने तो बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ रेज़ किए। पहले टूरिज़म की बात की। मैंने कहा राजौरी जो है वो सेंट्रल प्लेस है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। मैंने रिक्रूटमेंट की बात की है। मैंने कहा कि राजौरी पुंछ में हमारे पास कुछ नहीं है, हमें रिक्रूटमेंट दी जाए, स्पेशल यूथ के लिए रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। मैंने वहाँ इसको बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात की कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। उस यूनिवर्सिटी को हमने बचाना है, हमारे पास उस यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ नहीं है। मैंने राजौरी में जो मिनी सेक्रेटरीट है उसका मुद्दा उठाया। मैंने वहाँ बस स्टैंड जो इनकम्प्लीट है उसका मुद्दा उठाया। रोड कनेक्टिविटी जो हमारी जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे अभी कंप्लीट नहीं हो रही, उसको स्पीड अप करने का मुद्दा उठाया। और सबसे बड़ी बात है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सरकार कहती है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है और एलजी साहब ने भी अपने एड्रेस में उसका मेंशन किया। तो वो मैंने मुद्दा उठाया कि आज भी लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे मैंने वहाँ उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं उनकी तर्जमानी करूँगा और जो उन्होंने मुझे ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ असेंबली में उठाऊँगा। बहुत शुक्रिया।